ओके, ये क्वेश्चन समझाते हैं जिसमें कि हमें फैक्टर करना है इसको। तो बहुत आसान होता है फैक्टर का, इतना आसान तरीका बताएंगे कि इतना इजी तरीके से होगा ये कि दोबारा कभी दिक्कत नहीं आएगी इसको फैक्टर करने में। फॉर एग्जांपल के लिए हमें इसको करना है, 2 फैक्टर फाइंड करने हैं। मैक्सिमम पावर जितना होगा उतने ही फैक्टर इसके होते हैं। रूल ये कहता है कि स्क्वायर वाले अल्फ़ाबेट के साथ जो भी विदाउट अल्फ़ाबेट के साथ वाले नंबर होते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 8 बनता है। अब ऐसे नंबर को, पेयर्स ऑफ नंबर्स को हमें ढूंढना है जिससे मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। तो एक नंबर बनता है 4 × 2, ये भी 8 है। एक होता है 8 × 1 8, 4 × 2 8। और कोई नंबर हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें देखना है इन पेयर्स में कि किसको प्लस और माइनस करने से कितना बने, माइनस का 2 है। तो यहाँ पे एक पेयर ये बनता है जो 4 और 2 का रिलेशन बनाता है कि अगर 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो 2 आएगा। ठीक, तो अगर इसमें से हम 4 में से 2 को हटाते हैं तो प्लस का 2 आएगा, लेकिन जब 2 में से 4 को हटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पे हमें 4 को माइनस में रखना है और 2 को प्लस में रखना है। तो x² प्लस में 2x माइनस में 4x माइनस में 8। अब ये जो टर्म्स हैं वो सभी एक जैसे हैं, जैसे x² की जगह x² है, 8 की जगह -8 है, और ये -2x की जगह पे हमने इन दो को ब्रेक कर दिया है। जैसे 2x में से 4x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x आएगा। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन दिखो और इन दोनों में, ये 4 टर्म्स हो गए। 2 टर्म्स में हम कॉमन दिखेंगे, कॉमन लेने के बाद हमारे पास 2 फैक्टर हो जाएंगे। जैसे इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ पे 2 टाइम्स x है और यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा कितना हमारा x, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस अप्लाई होगा। उसके बाद x यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है, रिमूव कर दिया है, तो बचेगा क्या, 2। उसके बाद फिर ये माइनस, इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 रखेंगे, यहाँ पे बचेगा x। और क्योंकि हमने यहाँ पे बाहर माइनस रखा है तो जब भी ब्रैकेट क्लोज हो रहा हो तो साइन अपोजिट हो जाता है। माइनस के कंडीशन में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8, तो जब 8 में से 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 रह जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, इस पूरे में ये 2 टर्म्स जो है फिर से कॉमन आ सकते हैं, x + 2। तो जब आप x + 2 यहाँ से हटाते हो तो बचता कितना है, x बचता है। और जब यहाँ इस पूरे टर्म्स में से x + 2 हटाते हैं तो क्या बचता है, -4। ये 2 टर्म हो गए जिसमें हमारा x + 2 एक फैक्टर है और x - 4 एक फैक्टर है। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस यानी कि x की जगह पे क्या रखे कि ये पूरा वैल्यू 0 बन जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, x + 2 को = में 0 रख देते हैं, और जो नंबर x के साथ होता है उसे दूसरी तरफ भेज देंगे। तो x = -2, ये हो गया हमारा, x का एक 0 हो गया -2, और यहाँ पे x - 4 को भी 0 के इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 4। ये भी क्या हो गया हमारा, एक 0 हो गया। अब उसके बाद रिलेशन सेटिस्फाई करना होता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। रिलेशन ये होता है शून्यकों का योग, इसे सम ऑफ जीरोस कहते हैं, सम ऑफ जीरोस। ये कैसे फाइंड करते हैं, ये फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा करोगे, और ये जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए -b/a के। अब b और a क्या होता है, जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx प्लस में c = 0। अब इसमें x² के साथ जो टर्म होता है उसे a कहते हैं, और सिर्फ x के साथ जो टर्म होता है उसे b कहते हैं, और जो बिना x के साथ होता है, मतलब जिसके साथ x नहीं होता, उसे हम c टर्म कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या होता है, ये जीरोस के नाम होते हैं। जैसे कि एक x की वैल्यू -2 है, एक x की वैल्यू 4 है, तो एक को लेट कर लेंगे ये अल्फा है और एक को लेट कर लेंगे ये बीटा है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये आंसर है वो फिट बैठता है नहीं बैठता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए -b/a के। अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है 4। ठीक, = में -b की वैल्यू हमारे पास देखो टर्म्स जो थे वो इस तरीके से थे। तो इसमें b कौन सा है, तो b x वाला टर्म है और b पहले से ही माइनस में है,
ठीक है। और हमें रखना भी किस में है, बी को माइनस में रखना है, तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है तो प्लस का साइन आता है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी 2 और ए की जगह पे कितना रखेंगे, ए की जगह वो वैल्यू रखेंगे जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 होता है इसके साथ। तो अब देखो 4 प्लस में है 2 माइनस में, इट मीन्स कि 4 में से 2 को माइनस करना है तो 2 आएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2। तो देखो दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये वेरीफाई हो गया शून्यकों का योग। इसी के साथ एक चीज और निकालते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं और ये c अपॉन a के इक्वल होता है। अब अल्फा की वैल्यू थी -2 और बीटा की वैल्यू थी 4 और c की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे कितना है, वो है -8 है। तो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे -8 और a की वैल्यू तो हमारे पास 3 है, 1 था ना, a की वैल्यू 1, तो 1 रख, नीचे डिनोमिनेटर में 1 रखने का जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है, नहीं रखता। 4 2 8 -8 इज इक्वल टू -8, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। इट मीन्स कि ये वेरीफाई होता है कि हमारा आंसर ठीक है, सम ऑफ जीरोस भी ठीक है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी ठीक है। ओके।